पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दिल्ली का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला है। इस मामले में चीन और कंबोडिया का भी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस की माने तो कंबोडिया में बैठे चीन के साइबर अपराधियों ने दिल्ली में अपने भारतीय एजेंटों के जरिए शख्स को शिकार बनाया। इतना ही नहीं, मोटी रकम होने के वजह से पैसे को कंबोडिया भेजने में कोई कानूनी अड़चन न आए, इसके लिए उत्तराखंड के गाँव में स्कूल और NGO चलाने वाले लोगों को कमीशन के एवज में साजिश में शामिल कर लिया गया। खुद को दूरसंचार कंपनी का अधिकारी बताया, महिला के जरिए रिटायर्ड बैंकर को फंसाया, दिल्ली में सबसे बड़ी साइबर ठगी को दिया अंजाम, डिजिटल अरेस्ट कर अकाउंट से उड़ाए 22 करोड़ 92 लाख रुपए। दिल्ली के गुलमोहर पार्क में अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल ठगी का मामला सामने आ गया है, जहां ठगों ने एक रिटायर्ड बैंकर को निशाना बना लिया। आरोपियों ने बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर उससे 22 करोड़ 92 लाख रुपए की मोटी रकम ठग ली। आरोपियों ने इस वारदात को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया। ठगों ने पहले एक महिला के जरिए मल्होत्रा को फंसाया, जिसने खुद को एक टेलीकॉम कंपनी की ऑफिसर बताया। उसने बुजुर्ग पर आरोप लगाया कि पीड़ित का मोबाइल नंबर इलीगल एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस, ED और CBI अधिकारी बनकर कई दूसरे ठगों ने बुजुर्ग को वीडियो कॉल किया। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बुजुर्ग को पहले मेंटल टॉर्चर किया गया और फिर आरोपियों ने पीड़ित को 6 हफ्ते तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। ठग हर 2 घंटे में पीड़ित बैंकर को वीडियो कॉल करते थे ताकि पीड़ित कहीं कांटेक्ट न कर सके। बुजुर्ग से प्राइवेसी के नाम पर एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर उसकी फोटो WhatsApp पर मंगाई गई और फिर धीरे धीरे कर 22 करोड़ 92 लाख रुपए ठग लिए गए। साउथ दिल्ली के गुलमोहर पार्क में रहने वाले सेवानिवृत्त बैंकर नरेश मल्होत्रा को डिजिटल अरेस्ट कर लगभग 22 करोड़ 92 लाख की ठगी का मामला सामने आया था और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नरेश मल्होत्रा के घर के बाहर, जहां पर सितंबर में इन्होंने शिकायत दी थी कि इनको डिजिटल अरेस्ट कर लगभग 22 करोड़ 92 लाख की ठगी की गई है। तो वहीं अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो अपराधियों ने पीड़ित को 6 सप्ताह तक डिजिटल कैद करके रखा था, जिसके बाद पुलिस में शिकायत देने के बाद दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार करा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से अशोक, मोहित, अमित, समरजीत और कनकपाल को गिरफ्तार किया है और इनके 3 जो हैं बैंक धारक को इनमें 3 बैंक धारक हैं और साथ ही साथ एक बिचौलिया है और बताया जा रहा है कि इसमें एक NGO संचालक भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि अब तक का सबसे बड़ा ये जो है डिजिटल अरेस्ट का मामला था। फिलहाल जो पुलिस है इस पूरे मामले की आगे और जांच कर रही है और अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि इस पूरे जो ठगी का मामला है इसके तार कंबोडिया से लेके चीन तक जो है जुड़े हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, जिसमें जहां 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो वहीं इस नेटवर्क के तार कहां तक जुड़े हुए हैं इसे भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी ठगी के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 5 लोगों को फिलहाल पुलिस अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि ठगों ने उत्तराखंड के एक गांव में NGO चलाने वाले कनकपाल को कमीशन के लालच में अपने नेटवर्क से जोड़ा। ठगी के पैसे उसके NGO के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए ताकि विदेशी फंडिंग का नाम कर पैसों को लीगल बताया जा सके। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस, फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 3 बैंक अकाउंट होल्डर, एक बिचौलिया और NGO का संचालक शामिल है। पुलिस का कहना है कि ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला है और इसके तार कंबोडिया में बैठे चीनी साइबर अपराधियों से जुड़े हुए हैं। पुलिस टीम ने ठगी के इस मामले में अब तक करीब 2500 बैंक खातों को फ्रीज किया है, जिनमें से करीब 3 करोड़ रुपए की रकम सीज की गई है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह
साउथ ईस्ट एशिया से ऑपरेट होता है और भारत में अपने एजेंटों के जरिए काम करता है। कंबोडिया में बैठे ठग बैंक खातों और एनजीओ के नेटवर्क से पैसे बाहर भेजते हैं। पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह ने देश भर में और भी कई लोगों को इसी तरह डिजिटल अरेस्ट कर ठगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान से आतंकी